सो हेलो तो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल JDBU के ब्लॉग्स। व्यूवर्स, शुरू हो गए एक नई ब्लॉग की शुरुआत आपकी। ये हमारे विद्यालय के मित्र हैं सारे। तो 1999 में हमने कंप्लीट करी थी 10th। उसके बाद हम सारे मिलजुल के रह रहे हैं। आज जा रहे हैं अपने पुराने हमारे गुरुजी हैं, बहुत ही हृदय प्रिय। ये सारे मित्रगण हैं हमारे, अमरदीप भाई, राजेश भाई, उमेश भाई, जोगिंदर वैसला भाई और हरीश मर्दूंगा सी गांव पे। जय श्री राम भाई, मिलते हैं आपको कुलेना गांव में। सो व्यूवर्स, शुरुआत हो गई है 11 बजे से। अभी बज गए 11:07। हम जा रहे हैं अपने गुरुजी को मिलने के लिए। तो मिलते हैं आपको आगे। ज़्यादा क्या संक्षिप्त में विवरण दूंगा आपको सर जी के पास पहुंचने के तत्पश्चात। ठीक है, कुलेना गांव के लिए हम अग्रसर हो चुके हैं। उमेश भाई की गाड़ी में हम बैठे हैं और ये राजेश भाई हमारे सहपाठी, सहयोगी, मित्रगण। ठीक है, तुम CNG वगैरह भरवाओ। कर लूँगा, बात कर। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हो कि अभी हम कहाँ पे हैं। पहले तो मैं पीछे चरण स्पर्श कर लूँ। आप देखो हम कहाँ पर हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो व्यूवर्स, ये हम अपने गुरुजी के गांव जा रहे थे, कुलेना गांव। तो यहाँ पर हमारा ना प्रथम पड़ाव। तो हमारे साथ के जितने भी थे वो अभी CNG भरवा रहे हैं। तो हमने सोचा एक कवर कर लेते। पीछे हमारे वीर बजरंगी जी है और ये आपका दयालपुर स्टार्टिंग है हमारा। तो दयालपुर मोड़ पर से हम कट ले रहे थे तो वीर बजरंगी जी दिख गया हमारे। हमने बोला इनके दर्शन करे बिना तो आगे यात्रा सफल ही नहीं हो पाएगी। तो हमने बोला पहले दर्शन करेंगे, उसके तत्पश्चात यात्रा प्रारंभ होगी। ठीक है, तो ये हमारे मित्रगण अभी 2-3 जने पीछे आ रहे हैं, अभी CNG भरवा रहे हैं। तो हमने बोला थोड़ी देर हम अपना कवर कर लेते हैं दयालपुर का एरिया। तो ये आपका भव्य मंदिर है। यहाँ पर रोड पे है, बिल्कुल तिराहे पे है। ये सामने आप देख रहे हो, ये रेलवे ट्रैक जा रहा है मेरे पीछे से, मालगाड़ी वाला होता था वो वाला। तो कभी भी इस रूट से आओ तो सेवा लगा लेना, फिर जाना। अभी हम लगा रहे सेवा। ठीक है, जय जय श्री केसरी नंदन जी की। तो भी और दयालपुर से ना थोड़ा सा आगे चला था, एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर हमने सोचा थोड़ा शूट आउट कर लिया जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे खेत वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। और ये सामने ना मालगाड़ी के लिए एक ट्रैक बना हुआ है अलग से। तो दयालपुर गांव में एंटर करते ही जो आप बड़ा हनुमान मंदिर जी का मंदिर देखोगे, उसके थोड़ा सा आगे चल के ये वाला ये आपके चलन में है। और पुलिस वाले इनको बहुत भर दे दिए हैं। मेरे मित्रगण है, कह रहे हम जा रहे हैं, मुझे छोड़ के जा नहीं सकते। देखिए दिखा रहा हूँ आपको, ये पेड़ वगैरह हैं जो यहाँ पर ना, इन पर नंबर भी डले हुए हैं। तो ये सारे क्या दर्शाता है कि ये जितने भी पेड़ हैं ये गवर्नमेंट के हैं और इन्हें कोई इतना इजीली काट नहीं सकता है। और काटेगा तो भुगतान करेगा, पेनल्टी लगेगी। ठीक है ना। सो व्यूअर्स, दयालपुर पे हमने हनुमान जी के दर्शन करे और उसके बाद हम निकल गए आगे को। तो थोड़ा सा आगे चलते ही एक बहुत अच्छी जगह आई थी और जहाँ पर हमारे जो मित्रगण थे दूसरी गाड़ी में, उन्होंने हमें फॉलो कर लिया था। तब तक CNG भरवाने के तत्पश्चात ये हमारे पीछे पीछे आ चुके थे। और उसके बाद हम पहुँचे ग्राम पनहेड़ा के आस। ग्राम पनहेड़ा, छोटा पनहेड़ा, बड़ा पनहेड़ा गाँव। तो भी और दूसरा पड़ाव पड़ा है हमारा, मोहना वाली जगह है ये। तो गुरुजी के गांव जा रहे थे, कुलेना गांव, लेकिन अभी जो है हम वो वाली जगह, इस जगह का नाम है मोहना। तो गुरुजी के गांव जाते समय एक पड़ाव हमारा पड़ा था दयालपुर में और दूसरा पड़ाव हमारा पड़ा है मोहना में। तो कम्प्लीटली मैं भी इसके बारे में अवगत नहीं हूँ यहाँ के बारे में, क्योंकि मेरे जीवन का ये प्रथम सफ़र है जो मैं यहाँ पर आया हूँ। मोहना गांव में मेरा ये प्रथम बार है कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मोहना बस स्टैंड के आसपास में हम यहाँ पर फल फ्रूट वगैरह, मोहना बस स्टैंड के लिए हम यहाँ पर
तो इन्होंने बोला थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग से किसी ने कोई नाश्ता वास्ता तो करा नहीं था, मैंने भी नहीं करा था। तो अब ये ले रहे हैं यहाँ पर कुछ, तो हम भी ले लेंगे अब यहाँ पर कुछ। ठीक है, मिलते हैं आपको आगे। तो मोहना गाँव से हम चल जा रहे थे आगे के लिए, तो यहाँ पर देखा कि ना पलवल वाली बस भी खड़ी हुई है यहाँ पर। ये पलवल के लिए आपकी जाएगी, और ये छोटी बहुत एक मार्केट है यहाँ पर, अच्छा है, मतलब सही है, फल फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर, कीवी वगैरह भी हैं। ठीक है, मार्केट अच्छी है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखोगे वो भी है मदरअल्ले, तो ये वाला रूट है जो हमें कवर करना है, और यहाँ पीछे से हम अभी आ रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं अभी आपको आगे ब्लॉग में। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये आ गया है कुलेना गांव का मुख्य द्वार। तो जो भी यहाँ पर गया होगा तो इस द्वार से अनुभव कर लेगा कि हम कुलेना गांव में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने भी करा प्रवेश कुलेना गांव में। फाइनली हम पहुंच गए कुलेना गांव के अंदर। तो बहुत साल से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब अपने सर से मिलेंगे। सो आज वो सौभाग्यशाली क्षण आ गए हैं, और अभी थोड़ी देर में हम अपने सर के पास पहुंचने वाले हैं। तो ये मित्रगण लोग हैं, ये भी पहुंचने वाले हैं, दिखा रहा हूँ आपको। ये अभी यहाँ पे प्लानिंग करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है ना, तो लोग कुछ लेके आएंगे, तो लेके आएंगे। मैं तेरी टिक्की में भी तो रखा लिया, बच्चों को दे देंगे। सो व्यूअर्स फाइनली हम 1999 के बाद अपने सर से मिलने के लिए आ चुके हैं ग्राम कुलेना में। तो बहुत टाइम विलम्ब करना पड़ा, आज फाइनली हम अपने सर के पास मिलने के लिए अब रहा नहीं जा रहा है, और आज सर से मिलेंगे। और पूरा जितने टाइम हमने विलम्ब कर रहा है इतने समय, तो आज सर जी से सारा आशीर्वाद लेकर के और अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे और अपने आप को धन्य समझेंगे। ठीक है, चलते हैं, अभी मिलते हैं सर से। ठीक है, तो हम अपने गुरुजी के घर में कर रहे हैं प्रवेश। हमें पता भी नहीं था कि हमें जो पढ़ाते हैं वो कौन से गांव में रहते हैं, लेकिन फाइनली हम सर्च करके आज इतने टाइम के बाद अपने सर से मिलने के लिए आप पहुँचे। तो व्यूअर्स फाइनली हम अपने गुरुजी के पास पहुँच चुके हैं। कम से कम भी लगभग 25 साल का हमें अनुमान है, 25 साल के तत्पश्चात अपने गुरुजी के पास मिलने के लिए आए हैं। तो बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण हमारे बीच में आज ये है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम अपने गुरुजी से हिंदी का मेन ज्ञान लेते थे। बाकी ज्ञान हमें सारे मिलते थे, ऐसे वाले में मिलते थे, पर ये जो मेन ज्ञान हमें मिला है इससे हमें अभिभूत हुए हैं। और आगे चल के हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम अपने गुरुजी से मिलने के लिए ऐसे सब अपने गुरुजी के टच में रहे, संपर्क में रहे। बहुत सौभाग्यशाली रहे, परमात्मा आपको चिरायु करे, पूरी आयु प्रदान करे और आप सुखी रहे। हमारी तरफ से यही आपके लिए आशीर्वाद है कि आप सदैव सुखी रहे और जीवन में हंसते ही रहे। तो आपको बताते हैं कि ये जो आशीर्वाद मिला है, हम इसी के भूखे हैं। हम इस आशीर्वाद को लेने के लिए यहाँ पर आए थे इतने साल के बाद। बस हमें परमात्मा जी आप पर सदैव कृपा अभी तक जीवित हैं, हमारे समक्ष हैं, हम इनके संपर्क में हैं। ये हमारे लिए 25 साल पहली बात है, आज की नहीं है। 25 साल पहली बात है, 25 साल के बाद आए हम, उनको याद है सर को। भाई आप भी बहुत भाग्यशाली हो भैया, बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण हमारे बीच में। जय श्री राम। चलो ठीक। ये सारे मित्रगण, सभी मित्रगण, और पीछे से हमारे साथ हमारे गुरुजी के फोटो दिखा आ रहे, गुरुजी आ रहे। पार्क में बल्लभगढ़ जी वहाँ के हैं, और सीकरी के बालक है, पढ़े ना पंडित जी तो हमारे गुरुजी हैं। फाइनली हम अब जा रहे हैं गुरुजी के साथ भंडारे में। भंडारे में पहले अपना सेवा लगाएंगे, उसके तत्पश्चात थोड़ा सा भोजन करके फिर प्रसाद ग्रहण करके फिर निकलेंगे हम अपने घर को। फिर करेंगे ब्लॉग एडिट आप सभी के लिए। ठीक है, जय श्री राम। सो व्यूअर्स ये है आपका कुलेना गांव में, जहाँ पर अभी एक भंडारे का आयोजन हो रखा है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ गुरुजी से मिलना हुआ था, लेकिन हमें पता चला कि गुरुजी ने बोला कि यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन है, और भंडारा भी नॉर्मल नहीं है, बहुत ही विशाल भंडारा है। तो इसके आयोजन पे और गुरुजी से मिलने पे हमें यहाँ पर भंडारे का भी प्रसाद मिल जाएगा। एक सौभाग्य ये भी प्राप्त हुआ साथ साथ में। और ये आप देख रहे हो, ये हमारे मित्रगण हैं जो गाड़ी आगे खड़ी करके आया हूँ मैं।
तो आपको थोड़ी देर में आप लेके चलेंगे हम अपने कुलैना गांव में, जहां पर भंडारा हो रहा है। वहां प्रवेश कर रहे हैं हम अपने गुरुजी के साथ, दीपचंद सर के साथ, ठीक है ना। मिलते हैं आपको भंडारे में आगे। जय श्री राम। तो व्यूवर्स, हमारे गुरुजी श्री दीपचंद शर्मा जी ग्राम कुलैना में मंदिर समिति के शायद किसी पद पर भी थे, तो इन्होंने बोला कि आप हमारे से मिलने के लिए आए हो इतने वर्ष के बाद, तो आप सभी को यहाँ पर हमारे थ्रू सम्मानित भी किया जाएगा। और ये हमारे लिए और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली क्षण हो गए। एक तो हम गुरुजी से मिल लिए, ऊपर से हमने भंडारा खा लिया यहाँ पर, तीसरा हमें यहाँ गुरुजी ने सम्मानित करवा दिया। तो भाई हम तो बिल्कुल कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए हम तो गुरुजी से मिल करके रियली में। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए और आभार व्यक्त करते हैं हम अपने गुरुजी का। तो व्यूवर्स, ये थे हमारे गुरुजी और आप चलते हैं भंडारा खाने। तो आप सभी को बता दें कि भगवान परशुराम जी का ये मंदिर था। यहाँ पर हमने सभी मित्रगणों ने यहाँ पर सेवा लगाई और भगवान से पूजा अर्चना की कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो सफलता पूर्वक हो और सब सर्व कार्येषु सफलम भवंती। और इसी तरीके से हमने यहाँ भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लिया और इसके तत्पश्चात हमने भंडारे में अपना प्रसाद ग्रहण किया। भगवान परशुराम जी के मंदिर में 2 घड़ी हमने अपना पूजा अर्चना की, उसके तत्पश्चात हम निकले भंडारे में। अनुमति, बहुत भूख लग रही है, अभी हमने करना है मित्रों के साथ। हम आए थे यहाँ पर सर जी से मिलने के लिए, सर जी से मिलने हमने और कुछ भंडारे वगैरह की व्यवस्था कर रही थी, तो उसमें भी हमने प्रसाद ग्रहण करा। प्रसाद ग्रहण मतलब एक बात है कि ये जो भंडारा वगैरह होता है इसकी जो सब्जी बनती है ना बड़ी टेस्टी होती है यार। तो भाई हमने प्रसाद ग्रहण करा यहाँ पर सर जी से अपना मिल के। अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो सब्जी इतनी टेस्टी होती है कि मैं आपको उनको ले लो साथ में। हाँ, आ जाएंगे उनको भी ले लेंगे। तो व्यूअर्स, ये सर जी के लड़के हमारे दीपचंद सर के, इन भाई के साथ हमारा संपर्क हो गया। अब एक बार जो हमारे टच में आ जाता है फिर वो कहीं अलग नहीं होता। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई साहब के गाँव में, मुझे नहीं पता था कि इतना क्राउड आपके यहाँ पर है, ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, हृदय और चित्त में इतनी खुशी हो रही है ना। मेरे पहला अनुभव है यहाँ पर आने का और इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आपको बताएं क्या कि हृदय मतलब बिल्कुल प्रसन्न हो गया है। तो व्यूवर्स, आपको बता रहा हूँ कि गांव जो होता है ना, अभी भी यहाँ पर अपनी रीति रिवाज, परंपरा, कल्चर वगैरह पूरा मतलब अभी भी है। अगर यही चीज़ आपका शहरों में होता है तो आपको बता दूं कि वहाँ पर ना ये प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती, इतना सारा रिएक्शन नहीं मिलता, इतनी सारी फुटफॉल नहीं मिलता, इतना सारा सब कुछ। तो बहुत अच्छा अभी गाँव ये था कुलैना गाँव, ठीक है। पहले मुझे कंफ्यूजन होती थी कि कुलैना है कि पुनैना है, मेरे पता नहीं चला था क्योंकि 2 नाम सिमिलर हो रहे थे, लेकिन फाइनली पता चला कि गांव का नाम कुलैना है, ठीक है। ऐसे गाँव वगैरह में आते थे, यहाँ पर जो एटमोसफेयर रहता है वो शहरों के ओगड़े बहुत साफ रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपके फेफड़े वगैरह भी थोड़ा साफ हो जाते हैं। तो आपसे विनती करूँगा कि कभी भी गांव वगैरह का कोई प्रोग्राम हो तो इसमें अपनी भाग्यता जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। सम्मिलित जरूर होइएगा, अपनी सहभागिता इसमें जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा कुलैना गाँव का पूरा ब्लॉग, ठीक है। सर जी से मिलके वगैरह, अब सर जी हमारे जो है वो जो इस मेंबरशिप यहाँ पर उनकी मेंबरशिप में सदस्यता है,
तो वो अपना शेड्यूल बहुत बिजी है उनका, तो उन्होंने क्या करा कि बोला कि मेरे पास जितना समय था मैंने आपको दे दिया, तो सर रह गए हमारे पीछे, अनुमति हमने ले ली है, ठीक है। सर जी के लड़के हैं, और हम आपको बता रहे थे कि अभी उमेश भाई है, उनकी मौसी की लड़की भी आई हुई है यहाँ पर, तो उनको भी वहाँ जाना है, तो विलम्ब होता जाएगा। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि ब्लॉग देंगे आपको एडिट करके, ठीक है ना। ऐसे तो एडिट करूँगा नहीं, जब तक पूरा एडिट नहीं करूँगा तब तक ब्लॉग डालूंगा नहीं, और ब्लॉग में प्रतिक्रियाएं जरूर देनी है आपको, ठीक है ना। ये था आपका कुलैना गांव। जय श्री राम, जेडीबी यूपी। तो व्यूवर्स, गुरुजी से हमने कर लिया भेंट मिल के आ गए हैं गुरुजी से, और अब हमने सोचा था कि शायद 2 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, बच्चों को भी ले आएंगे स्कूल से, लेकिन यहाँ हुआ विलम्ब, वहाँ घर से पड़ी डांट, और अब हो गए बज गए 3। तो आप लगा सकते हो कि कितना समय हमें लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं रहता, हर समय एक जैसा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। तो आज यहाँ टाइम लगा किसकी वजह से, हमारे अति प्रिय गुरु, हृदय प्रिय गुरु श्री दीपचंद सर जी, जिनसे हम हिंदी वगैरह का बहुत ज्ञान लेते थे, और अगर मैं आपके समक्ष हिंदी बोलने में इतना सक्षम हूँ तो सिर्फ और सिर्फ हमारे दीपचंद सर की वजह से, ठीक है। करते रहेंगे ब्लॉगिंग आपके लिए एडिट, मिलते हैं आपको ब्लॉग में आगे, अगले पड़ाव। दूसरा पड़ाव बड़ा है हमारा, ये गाँव पनहेड़ा, ग्राम पनहेड़ा खुर्द आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो व्यूअर्स, हम आ रहे थे अपने सर से मिल करके, तो ये हमारा दूसरा पड़ा पड़ा है। क्यों, यहाँ पर शायद मित्रगणों को भूख लगी है, वो अपना तरबूज और खरबूज वगैरह ले रहे हैं, और कुछ मित्रगण अपना गाड़ी में बैठे हुए हैं, आराम से एसी में बैठे हुए हैं। बाहर थोड़ा गर्म हो रहा है, लेकिन ठीक है, इतना गर्म भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारा यात्रा का दूसरा पड़ाव, इसके तत्पश्चात हम आपको मिलेंगे सीधे घर पर। जय श्री राम। हम जा रहे हैं घर पे, अभी बीच में ना कुछ मित्र गए, वो कह रहे हैं हमें जौ का पानी पीना है, जौ का। अब ये मेरे तो समझ नहीं आई, हम जा रहे हैं घर को, इनको पीने तो जौ का, पता नहीं क्या होता है जौ का पानी यार। हमने तो पानी पी लिया खूब समर का, नीचे तो हैंड पंप का खींचा हुआ पानी, मस्त मजा आ गया भाई, पेट साफ हो गया, गैस वैस बाहर हो गई सब, अब आ रही है जोर से, मतलब आज थोड़ा इधर को। सो व्यूवर्स सबके सब आ गए गुरुजी से मिलके, ठीक है। अब ब्लॉग एडिट करता हूँ आपके लिए, और फिर आपकी प्रतिक्रियाएं चाहिए मुझे, ठीक है। जय श्री राम, जेडीबी यूके। तो व्यूअर्स, ये था आफ्टर 25 इयर्स बाद अपने दीपचंद शर्मा सर से मिलने का कुलैना गांव का ब्लॉग। व्यूअर्स, बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, और ये मैंने 2 दिन की एडिटिंग के बाद आप सभी के समक्ष रखा है ब्लॉग, तो इसमें अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। Thanks for watching viewers. Thanks for watching JDB UK.